सबको लगता है कि कंटेंट क्रिएशंस बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कि सही बात है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई स्टार्टेड एंड वेयर आई एम राइट नाउ। तो अगर आपको आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी आपके लिए। हाय, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। ओके, आई ऑफन फील बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ऐसे कोई रूल बुक, कोई गाइड बुक नहीं है व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं अपना जो भी मेरी जर्नी रही है एज अ कंटेंट क्रिएटर वो शेयर कर पाऊँ, सो आई थिंक इट विल बी अ लिटिल हेल्पफुल फॉर द पीपल हु वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर इन दिस टाइम राइट नाउ। बिकॉज जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था इट वाज बैक इन 2022। मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए। पहले मैं साथ साथ जॉब भी कर रहा था, वीडियोज़ भी बना रहा था, एंड देन आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मैं सिर्फ कंटेंट बनाने लगा। लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई स्टार्टेड एंड वेयर आई एम राइट नाउ। जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था ना, तो उसका रीज़न ये था कि मुझे अपनी एक्टिंग शोकेस करनी थी हर दिन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ भी नॉर्मल से वीडियोज़ बनाने लगा। मैं देखता था कि लोग कॉमेडी वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं देखता था कि लोग ऐसे रिलेटेबल वीडियोज़ बना रहे हैं जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं। बट उस टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे बस ये था कि मुझे तो एक्टर बनना है, तो मैं ये सब छोटे मोटे वीडियोस क्यों बनाऊँ। बट मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है खुशहाल, वो बहुत ही ऐसे रेगुलरली वीडियोस बना रहा था, और मैंने उसका देखा कि ही रियली लाइक स्टार्टेड डूइंग वेल। हिम डूइंग ऑल ऑफ दैट लाइक रियली इंस्पायर्ड मी, एंड मोर देन इंस्पिरेशन उसने मुझे ना एक अश्योरेंस मिला कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये सेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में आप सबको पता है कि एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सबको लगता है कि कंटेंट क्रिएशंस बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो कि सही बात है। उसके पीछे हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या होता है कि हम जॉब करने जाते हैं, और जॉब करने के टाइम पे ऐसा मतलब आपको एक फिक्स सैलरी मिल जाती है। आपको पता है कि हर महीने आपको इतना अमाउंट आएगा, जिसमें से आप इतने का बिल भरोगे, इतने का रेंट पे करोगे, इतना मम्मी पापा को दोगे, इतने में शूज़ खरीदोगे, और इतना पैसा आप सेव करके अपने पास रख लोगे। बट कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको 2-2 महीने कुछ पैसे नहीं आए, हो सकता है कि आपको फिर 1 महीने में 4 महीने के बराबर पैसे आ जाएं। तो आई थिंक ये जो पूरी पे सिस्टम है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। एंड ऑल्सो हम अगर 10 वीडियोज़ बनाते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो हमें पैसे उसमें से एक ही वीडियो के मिलते हैं जो कि ब्रांडेड वीडियो होता है। तो हमारा जो बाकी के 9 वीडियोज़ होते हैं ना, वो हमें अपने पॉकेट से फ्री में बनाना पड़ता है। और वो भी तो चलो, अब आप ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको ब्रांडेड वीडियोज़ मिल जाती हैं। बट व्हेन यू स्टार्ट, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता है। तो इट्स लाइक सेल्फ इन्वेस्टमेंट। एनीवे, ये हो गई मेरी बात। बट मैं बताता हूँ कि आज के डेट में मुझे क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन क्या है। बैक व्हेन आई स्टार्टेड, बहुत ज़्यादा ऐसे एंटरटेनमेंट के ऊपर कंटेंट बनता था। बट ओवर द ईयर्स, बिकॉज एवरी वन हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट, उसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई है। मतलब मैंने क्या देखा है ना, कि मैं अपने लाइफ के पहले कंटेंट क्रिएटर्स के अवार्ड शो में गया था, और वहाँ पे जाके मेरा ऐसा दिमाग ही खुल गया। बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं, ये जो फनी कॉमिक वीडियोस बनाते हैं। बट वहाँ पे टेक कंटेंट क्रिएटर्स थे जो कि सारे टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ये सब चीज़ के बारे में कंटेंट बना रहे थे। वहाँ पे ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स थे जो कि सारे सिर्फ ट्रैवल करके ट्रैवल कंटेंट बना रहे थे। वहाँ पे फैशन वाले कंटेंट क्रिएटर्स थे जो कि मतलब अपना लाइफ, ये अपना फैशन वगैरह का सेंस दिखा के कंटेंट बना रहे थे। वहाँ पे लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर्स थे जो कि अपनी लाइफस्टाइल शोकेस करके कंटेंट बना रहे थे, और वो सब भी अपने लीग में सेट थे। तो मैंने बोला कि यार, मुझे तो बस लगता था कि अगर आपको एक्टिंग करने आती है, आपको आइडिया दिखने आता है, तभी आप कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हो। बट वहाँ मुझे जाके ये समझ में आया कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, आप सिर्फ उसी को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शोकेस करके एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अभी देखो, फॉर एग्जांपल कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, ठीक है, और आप लोग एक हो, समझ लो आपकी 9 to 5 जॉब है, किसी आईटी कंपनी में आप काम करते हो। तो अभी अगर मैं आपको बताऊंगा कि एज अ पुलिस वाला मेरी लाइफ कैसे होती है, तो आपको तो इंटरेस्ट आएगा ना। या अगर मैं पुलिस वाला हूँ और तो मुझे नहीं पता कि आपकी 9 to 5 आईटी जॉब कैसी होती है, तो अगर आप मुझे अपने दिन के बारे में बताओगे तो मुझे तो इंटरेस्ट आएगा ना। बेसिकली ये जो हम मूवीज़ देखते हैं, हम जो वेब शोज़ देखते हैं, ये सब कुछ वही होता है कि सब लोग अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और हम उस कहानी में खो जाते हैं। सो बेसिकली हर क्रिएटर जो बाहर है, वो किसी न किसी तरह की एक कहानी सुना रहा है डिफरेंट वेज में, जो कि लोगों को इंटरेस्ट कर रही है, और वो कंटेंट क्रिएटर्स बन जा रहे हैं। और लोगों ने बस अपनी अपनी स्पेशलिटीज़, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को लेके उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, और फिर वो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया।
अब जैसे कि हमें स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता है कि आपको टैक्सेस कैसे भरने हैं, जीएसटी कैसे क्या होता है, कैसे भरने हैं, ये सारी चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ाया हमें। बट लाइक बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सिलेबस में मिस आउट हो जाती हैं, जो कि हमें कंटेंट क्रिएटर जब हम वीडियोस देख के समझते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये भी हो रहा है। तो फिर उसी तरह से फिर आपके इन्फोटेनमेंट वाले कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। फिर लोगों ने पहले होता था कि डिस्कवरी पे से शोज आते थे लाइफस्टाइल वाले, जो दिखाते थे कि हाँ ये कंट्री में ऐसा होता है, और वो सारे क्रिएटर्स अपने रील पे करने लग गए। तो वो आपके बन गए ट्रैवल क्रिएटर्स। फैशन टीवी देखते थे तो उस पर अलग अलग ऐसी सारी चीज़ें आती थी, तो वो भाई हमारे फैशन क्रिएटर्स बन गए। तो सिमिलरली जो भी अपने प्रोफेशन में जो भी कुछ कर रहा है, बेस्ट एग्जांपल अगर आप ले लो, कल को लोग हैं जो फाइनेंस के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, सीए के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी जर्नी बता रहे हैं, अपनी जो उनकी नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं ईजियर वे में समझ के उसको टेक्स्ट बुक से, और लोग वो देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी आपके लिए, आप पहले देखो कि आपको क्या पसंद है। इन शॉर्ट, अगर आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है ना, आप उसके ऊपर कंटेंट बनाओ। आप लोगों के पीछे मत भानो कि ये फ़नी बना रहा है तो मैं फ़नी ही बनाऊंगा, ये डांस कर रहा है तो मैं डांस ही करूंगा। वैसा नहीं करना है आपको बस ये करना है कि आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, जो भी आपको ईजी आता है, आप उस चीज़ पर बनाना स्टार्ट करो। नंबर 1। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट क्या है ना, कि हमें हमेशा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन हैज़ ऑलवेज बिन अबाउट हैविंग अ मिलियन फॉलोअर्स, हैविंग लाइक 10,000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़, बट ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ करते करते हो गए 3 साल, और अब जब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ तो नाउ आई हैव रियलाइज़ कि मैं 3 साल सिर्फ नंबर्स चेस कर रहा था, और नंबर्स तो आ गए, क्योंकि मैं 1 साल पहले कुछ और कंटेंट बना रहा था, फिर दूसरे साल मैंने कुछ और कंटेंट बनाया, तो तीसरे साल मैंने कुछ और कंटेंट बनाया। तो उससे क्या हुआ ना कि उससे मेरे जो फॉलोअर्स थे वो थोड़े से स्टैग्नेंट हो गए। फॉलोअर्स इन द सेंस उनकी जो इंगेजमेंट थी मेरे कंटेंट के साथ, क्योंकि जो इंसान 1-2 साल पहले मेरा कंटेंट जिस चीज़ के लिए देखने के लिए मुझे फॉलो किया था, वो तो अब मैं बना ही नहीं रहा हूँ। तो मतलब अब वो भी लेजी है कि मैं क्या ही इसको अनफॉलो करूँ, तो उसने फॉलो करके छोड़ दिया है। उसकी वजह से अब क्या होता है कि जब मैं कोई रील डालता हूँ तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देखता है कि भाई इसके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मगर इसको शेयर तो इतने ही सही आ रहे हैं, तो फिर वो मेरे कंटेंट को आगे पुश नहीं कर रहा है। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप क्रिएशन स्टार्ट करो, या जब भी अगर आप क्रिएशन कर रहे हो और आपके नंबर्स अभी कम हैं, सो वॉट यू नीड टू मेक श्योर इज कि रादर दैन फोकसिंग ऑन कि इस रील पे मैं 10 मिलियन व्यूज़ कैसे ले आऊँ, या इस रील से मैं ऐसे 10,000 फॉलोवर कैसे कमा लूँ, यू नीड टू फोकस ऑन कि आपकी जो कम्युनिटी है ना, आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो आपको मतलब कैसे आपसे इंगेज कर पाएँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम कैसे रियल लाइफ में फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, तो फ्रेंडशिप हमारी अच्छी किसी के साथ कब बनती है, जब वो अपना कोई हमें दुखड़ा सा सुनाता है, या उसकी कोई प्रॉब्लम हम सुनते हैं, या हमारी प्रॉब्लम वो सुनता है, या कोई अपना बहुत ही अच्छा एक मोमेंट शेयर करता है कि यार आज मैं यहाँ गया था, आज मेरी यहाँ पे जॉब लग गई। तो ऐसे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हो, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आप सारी सारी चीज़ें करते हो, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग मतलब उनसे रिलेशनशिप बनती है। तो ऑनलाइन कम्युनिटी भी कुछ इसी तरह है। आप जितना अपने लाइफ के बारे में या जो आप करते हो उसके बारे में लोगों को बताओगे, आपका इतना अच्छा उनसे रिलेशन बनता जाएगा। तो आज की डेट में अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ना, तो इट इज़ वे वे मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ लॉट ऑफ नंबर्स। आपको बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स दिखेंगे जिनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, बट अगर आप उनकी रीच देखोगे ना, तो उनकी रीच नहीं होती है। तो उससे होता क्या है कि फिर आपको ब्रांड डील्स नहीं आती हैं। उससे ये भी होता है कि फिर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। जैसे कि टिकटॉक चला गया, मगर जो लोग टिकटॉक की वजह से जाने जाते थे वो आज भी जाने जाते हैं। कल को अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स, फेसबुक ये सब चला जाएगा हमारे कंट्री से, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी जा सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद जब आपकी कम्युनिटी आपको ऑलरेडी जानेगी ना, तो जो भी नया आएगा, और अगर नया नहीं आया, अगर आप अपना कुछ नया ले आओगे, तो वो लोग इमीडिएटली आपके पीछे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो अब आदत पड़ गई है ना आपकी। सो सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन रिश्ता कैसे बना रहे हो, अपने फॉलोअर्स के साथ। द कम्युनिटी इट इज़ वेरी स्ट्रांग, सो यू हैव टू डू दैट। अब एक और चीज़ मैंने क्या देखी है रिसेंटली, कि मैं जैसे कि एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, मुझे कॉमेडी नहीं करनी थी, बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया क्रिएट करना, सभी लोग कॉमेडी कर रहे थे, तो मुझे कुछ अलग करना था, और कॉमेडी मुझे आती भी नहीं है भाई, आई एम नॉट फनी एट ऑल। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग बनाऊंगा, और करते 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 पहले मैं बॉलीवुड मूवीज़ के रीमेक सीन्स करता था, मतलब अपने वे में करता था, और वो करते करते मैंने रिलेशनशिप कंटेंट स्टार्ट किया, एंड देन रिलेशनशिप रियली वर्कड फॉर मी। तो मैंने रिलेशनशिप बनाया, एंड रिसेंटली व्हाट आई हैव सीन इज कि जो मेरे को पहले फर्स्ट ईयर में जो ग्रोथ मिली ना, उस हिसाब से जो मेरी ग्रोथ है इस साल की, वो काफ़ी कम रही है।
तो मुझे पहले हमेशा ये लगता था कि इट इज़ प्रॉबेबली हैपनिंग बिकॉज हो सकता है मेरे कंटेंट से लोग ऐसे बोर हो गए होंगे या वो मतलब सेम चीज़ देख के पक गए होंगे। तो ये पहले फर्स्ट थॉट यही आता है, बट देन व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन टू थिंक अबाउट इट ना, तो होता क्या है ना कि मतलब लोग नहीं पकते हैं बिकॉज लोग हर दिन इतनी सारी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ना कि मैंने क्या बनाया वो भूल जा रहे हैं, नंबर वन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, इतने सारे लोग हैं ना अभी भी बाहर जिन्होंने मेरा कंटेंट नहीं देखा है, तो वो कंटेंट उनको अभी भी इतना ही इंट्रीग करेगा। बट पॉइंट क्या है ना कि जो जो खाना आपको दिया जा रहा है अब वो चेंज हो चुका है। सोसाइटी जो खाना कंज्यूम कर रही है ना वो अब चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि इनिशियली इंस्टाग्राम वॉज फनी कंटेंट क्रिएशन टाइप के वीडियोस हो रहे थे, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिख के आएंगे मीम्स, ज़्यादा दिख के आएंगे जो आपके करंट अफेयर्स, जो न्यूज़ चल रही है, जो भी इवेंट चल रहा है वो ज़्यादा दिख के आएगा आपको। आपको दिख के आएगा ऐसे बॉलीवुड शॉलीवुड का कुछ तो वीडियो जहाँ पे आपसे पैप्स पैप्स आ रहे हैं, तो वो सारे वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं। आपको दिख के आएगा ऐसे वीडियोस क्रिएटर्स के जो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि मैं यहाँ ट्रिप पे गया, मेरा ये चोरी हो गया, या मेरा ये बंदा था उसने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या है, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स अब फेमस हो गए हैं और उनकी इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। जैसे पहले हम कैसे कभी सुनते थे कि हाँ भाई ये फला एक बॉलीवुड एक्टर है, उसका इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ लव अफेयर हो गया और उसकी शादी थी और उसका बच्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें सुन के भाई सबको होता था कि अरे किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, मुझे भी जानना है। और वो चीज़ें आज भी चली आ रही हैं। सिमिलरली जब भी कोई ऐसे बहुत फेमस होता है ना, तो लोगों को उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मन कर जाता है। तो जब कंटेंट क्रिएटर ही बताते हैं कि हाँ भाई ये कंटेंट क्रिएटर का इससे डिवोर्स हो गया, ये कंटेंट क्रिएटर का उससे शादी हो गया, ये कंटेंट क्रिएटर इसको शायद से डेट कर रहा है, ये कंटेंट क्रिएटर ने भाई ये बोल दिया तो ऐसा लफड़ा हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे लोगों को अभी भी इंटरेस्ट आता है। और जब कोई क्रिएटर अपनी सारी चीज़ें बताता है ऑनलाइन आके, तो वो रेलेवेंट रह जाती है। लोग ऐसे उसकी पूरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट पीपल यूज्ड टू डू बिफोर ऑन यूट्यूब व्हिच वाज कॉल्ड व्लॉग्स। तो होता क्या है कि वो जो व्लॉग्स उधर डेड हुआ ना, वो अभी इंस्टाग्राम पे आ गया है शॉर्ट फॉर्मेट में। अभी आप बैठ के 6-6, 10-10 मिनट के व्लॉग्स नहीं देख रहे हो, अभी 1 मिनट के अंदर आप एक बहुत सारी चीज़ें देख ले रहे हो और धीरे धीरे देख रहे हो। तो हो क्या रहा है कि आप एक रील आपने मेरी आज देखी, मैंने बताया कि मैं गया हुआ था बाली फॉर एग्जाम्पल। फिर 2 दिन बाद मैंने कॉल डाली, मैंने बोला मैं बाली आया हुआ था, आप लोग को याद ही है मैं बाली आया हुआ था। फिर मैंने बोला कि बाली में मेरा बैग चोरी हो गया, ठीक है, मैं छोड़ दिया उसको वहाँ पे। अब फिर आपने बोला अरे ये तो बाली गया था, बाली में इसका बैग चोरी हो गया, अब क्या हुआ? अब फिर मैंने 2 दिन बाद एक और रील डाली, मैंने बोला मेरा बैग चोरी हो गया था, उसके अंदर मेरे ये सामान थे और पता नहीं एक बंदे ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तेरा बैग मेरे पास है, अगर तुझे चाहिए तो मुझे इतने पैसे दे, ठीक है। तो मतलब ये मैंने आपको तीसरी रील में ऐसा हुक दे दिया। तो ये करते करते जब मैं आपको ऐसे 6 रील्स का हुक दे दूंगा, तो फिर आप वो इंट्री को जाओगे कि क्या हो गया, हमजा बाली गया था, उसको किसी का फ़ोन आया, उससे पैसे मांग रहा था, उसको बैग मिला कि नहीं मिला। तो ये जो हुक आप एक बना देते हो ना अपने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्मेट्स में, वो रियली वर्क कर जाता है आपके लिए। आज की डेट में मुझे यही लगता है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगेन कमिंग बैक इन 2025 हैव रियली चेंज्ड। नंबर 1, आप वो करो जो आपके कंटेंट को आपका पर्सनल टच दे। जस्ट बिकॉज कुछ लोग डांस कर रहे हैं आप डांस मत करो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आपको नेचुरली डांस आता है, आपको वही उसी में मजा आता है, तो फिर करो, बट किसी और के देख के मत करो। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के कहानियां अच्छी सुना सकते हो, आप कहानियां सुनो। आप हमेशा वीडियोस उसी चीज के ऊपर बनाओ जो आपको पर्सनली इंटरेस्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, मोर देन नंबर्स, आप अपनी कम्युनिटी पे फोकस करो कि भाई अगर मेरी कम्युनिटी रहेगी तो कल को प्लेटफॉर्म रहे ना रहे, मैं फिर भी अपना बिजनेस चला लूँगा। जो भी मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मैं बना लूँगा। और नंबर 3 जो है, किसी भी तरह करके अपना उसमें एक स्टोरी फ्लो ले आओ कंटेंट में। बिकॉज क्योंकि हम सब की ज़िंदगी एक कहानी है, तो अगर कहानी की तरह अगर आप लोगों को चीज़ें बताते जाओगे ना, तो वो कम्प्लीटली हुक्ड रहेंगे। सो दिस हैज़ बीन माई लर्निंग इन वेरी ब्रीफ। ये अपने पूरे 3 साल के एक्सपीरियंस को मैं ऐसे मिनी सी वीडियो में निचोड़ के ऐसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आई होप इट हेल्प्स यू आउट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी, आई लव टू आंसर देम फॉर यू ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आए तो। ओके, बाय।